जारी कर रहे हैं। मुमकिन है कि पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे दें। पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नाराजगी लोगों के सामने आई, क्योंकि पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर पर भी लोगों ने आगजनी की है। अब इन स्थितियों के बीच इन प्रदर्शनकारियों से कौन बात करेगा? सरकार बनेगी भी तो उसका मुखिया कौन होगा? क्या किसी एक नाम पर मुहर लग पाएगी? क्या नेपाल के हालात जैसे 2 से 3 दिन पहले थे, बेहतर थे, अच्छी स्थिति थी, क्या वो स्थिति में नेपाल एक बार फिर से पहुंच पाएगा? क्योंकि केवल काठमांडू नहीं, काठमांडू से लेकर जनकपुर तक, पोखरा तक, नेपाल के अलग अलग शहरों में इस वक्त यही तस्वीर देखने को मिल रही है, जो अभी इस वक्त आपको मैं संसद परिसर की दिखा रही हूँ। संसद परिसर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। संसद परिसर के बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए, ये एक क्लोज तस्वीर दिखा रही हूँ आपको कि कैसे संसद पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है। और ये लॉन्ग फ्रेम की तस्वीर भी देख लीजिए कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी ही इस वक्त दिख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए, जहां पर उन्होंने आगजनी की है। संसद के भीतर पहुंचकर इन्होंने सिर्फ वहां कब्जा नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने संसद परिसर में पहुंचकर वहां आगजनी भी की है। वहां हंगामा और आग लगाए जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और बाकायदा ये लोग जो वहां पर पहुंचे हुए हाथों में झंडे लेकर कुछ, ये अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं। जो हंगामा इन्होंने किया, जो आगजनी इन्होंने की है, उसकी तस्वीर भी कैद कर रहे हैं। नेपाल क्रांति का पोस्टर बॉय कौन है, अब ये भी आपको बता दे रहे हैं। सुदंदन गुरुंग इनका नाम बताया जा रहा है, जो एक एनजीओ चलाते हैं और इन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया है। लेकिन इनके नेतृत्व के बीच नेपाल में काफी परिवर्तन इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी जानकारी काठमांडू से आपको दे दूं, काठमांडू से एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। काठमांडू में मेयर के समर्थन में युवाओं ने नारेबाजी की है। युवाओं में लोकप्रिय है मेयर बलेन शाह। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद से काठमांडू में मेयर के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। और अब मेयर, जिनका नाम पहले से ही मैंने आपको बताया था कि काठमांडू के मेयर बलेन शाह को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं काठमांडू से, जहां हिंसा तो इस वक्त है ही, लेकिन इस बीच काठमांडू के मेयर के नाम की नारेबाजी कर रहे हैं ये सभी लोग। अब ये चाहते हैं कि काठमांडू के मेयर बलेन शाह को नेपाल की जिम्मेदारी दी जाए। आप देखिए कैसे प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इस वक्त सड़कों पर इकट्ठे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। सभी प्रदर्शनकारी युवा प्रदर्शनकारी हैं। जितने लोगों को सड़कों पर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सभी युवा हैं, ये जश्न मना रहे हैं। जो लोग अभी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, इसलिए क्योंकि जो ये मांगे कर रहे थे उन मांगों को मान लिया गया है। उनमें सबसे बड़ी मांग थी सांसदों का इस्तीफा, मंत्रियों का इस्तीफा, केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, उसे मांग लिया गया है। तो अभी आप देखिए ये लोग हाथों में झंडे लेकर, देश का झंडा लेकर कैसे नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन नारेबाजी बलेन शाह के समर्थन में है। ये जश्न है उन लोगों का जो लगातार सड़कों पर थे, और ये युवा जो परिवर्तन की मांग कर रहे थे नेपाल में, अब परिवर्तन हो गया है। लेकिन क्या बलेन शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, क्या उनको अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी दी जाएगी? ये सबसे पहले तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि काठमांडू की सड़कों पर अब आगजनी नहीं दिख रही है, काठमांडू की सड़कों पर अब जश्न दिख रही है, जश्न दिख रहा है। और अब मैं पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हूँ कि संसद के भीतर घुसकर कैसे वहां आग लगाई गई है। अभी कुछ देर बाद तस्वीर सामने आई थी कि इसी परिसर में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन अब देखिए कैसे पूरे संसद परिसर को आग के हवाले कर दिया गया है। इसका उठता धुआं, जो स्टिल में इमेज इस वक्त आप देख रहे हैं, इस इमेज में उठते धुएं को आप देखिए कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने पूरे संसद परिसर को पहले अपने कब्जे में लिया, फिर वहां पर आग लगा दी गई है। और ये काठमांडू के सड़कों की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर युवा जश्न मना रहे हैं क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी सत्ता में कौन आएगा, किसका नाम तय हुआ है, ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जो ये लोग चाह रहे थे, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था, आज वो सफलता इनको मिली है। और इसीलिए काठमांडू की सड़कों पर ये सभी लोग जश्न मना रहे हैं। अब देखिए कैसे नारेबाजी की जा रही है, काठमांडू के मेयर के नाम को लेकर नारेबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है। अभी जो लोग वहां पर कुछ बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर भी रहे थे, उनको रोका गया है, क्योंकि इनका जो अभी इस वक्त हाव दिख रहा है उससे एक बात तो साफ है कि जो ये मांग कर रहे थे, इनकी मांगों को मान लिया गया है। आप देखिए पुलिसकर्मी भी वहां पर कैसे मौजूद हैं, लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन अब शांतिपूर्ण तरीके से लोग वहां अपनी बात रखने के बाद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जिस बात को लेकर हमारी नाराजगी थी, हमारी बातों को मान लिया गया है। इन लोगों को नियंत्रित कर पाना पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी नेपाल में अलग अलग जगहों पर, काठमांडू समेत अलग अलग जगहों पर सिर्फ और सिर्फ जश्न दिख रहा है। एक बार फिर दो तस्वीर देख लीजिए, पूरी की पूरी संसद को आग के हवाले कर दिया गया है, संसद को फूंक दिया गया है।
जो धुआं उठ रहा है इस वक्त, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि पूरा संसद परिसर जलकर खाक हो चुका है। इस दौरान कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। अभी कुछ देर पहले इसी संसद परिसर के आसपास, इसकी छत पर, इसकी बालकनी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वो प्रदर्शनकारी मौजूद थे जिन्होंने संसद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब इस संसद को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे काठमांडू की सड़कों पर इस वक्त जश्न देखने को मिल रहा है। ये जश्न इस बात का है कि जो 5 मांगे इन लोगों ने रखी थी, उनमें से कई मांगों को मान लिया गया है। ये वही प्रदर्शनकारी हैं जो अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ा रहे थे। ये वही प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने संसद परिसर में आग लगाई, जिन्होंने पूर्व पीएम के घर पे आग लगाई, गृह मंत्री के घर पे आग लगाई, लेकिन अब वहां पर जश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन संसद परिसर में आग लगाने के बाद कैसे लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं, कैसे वहां से भाग रहे हैं, ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि पूरे संसद परिसर को कैसे आग के हवाले कर दिया गया है। केवल संसद ही नहीं, बल्कि वहां पर एक होटल में, जो काठमांडू का सबसे बड़ा होटल बताया जा रहा है, उसमें भी आगजनी की गई है। पूरे काठमांडू में इस वक्त धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जगहों पर आग लगाई गई है। संसद परिसर पूरी तरह से जल चुका है। पूर्व पीएम के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के निजी आवास में आग लगाई गई है। यानी ये जो नारेबाजी है, ये जो आगजनी है, ये प्रदर्शनकारियों ने की तो है, लेकिन अब इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे एक बात तो साफ है कि वहां पर जिस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें इनको सफलता मिली है। नेपाल की सड़कों पर लाइव संग्राम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। गोली